हालेलुया। आज खुदावन खास आपसे बात करना चाह रहा है। कल शाम जब मैं कलाम खुदा को पेश करने के लिए खुदावन के पास आया तो मैंने कुछ डिफरेंट टॉपिक लिया था, क्योंकि होली कम्युनियन की थी, इबादत थी, लेकिन खुदावन ने मेरी रहनुमाई की और मुझे कहा कि डिफरेंट आपने जो कलाम वो चाहता है वो किया जाए। हालेलुया। तो आज जैसे कि एक मैं अहम बात आपको याद दिलाता हूं कि जितने भी हम लोग सब होते हैं, इंसान जितने, वो चाहते हैं उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग, उसकी जिंदगी प्रॉस्पेरिटी उस जिंदगी में पाई जाए, खुशी हो, शादमानी हो। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और हमें ख्वाहिश रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें हों। और खास तौर पर जो खुदा के लोग जो खुदा को जानते हैं वो कहते हैं उसकी खास ब्लेसिंग हो। तो मैं जब ब्लेसिंग के बारे में देख रहा था तो उसमें मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी देख रहा था, तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात कि इज अ गॉड फेवर। खुदा की जो फेवर है, खुदा की तरफदारी जो इंसान के साथ है, उसको हम ब्लेसिंग कहते हैं। खुदा की प्रोटेक्शन जो है उसको हम ब्लेसिंग कहते हैं कि खुदा ने बरकत दी। आम जिंदगी में भी आप देखते होंगे कि जब कोई किसी से हमने फेवर लेनी है तो कहते हैं कि जी आपकी बरकत हमारी जिंदगी में हो, ताकि जो हम कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं, एग्री हैं हमारे साथ। तो हम खुदावन से भी कहते हैं गॉड ब्लेस मी, मैं जो काम करूं तो उसको बरकत देना, और जिसमें खुदा बरकत देना शुरू करे उसमें 100% कामयाबी होती है। हालेलुया। ब्लेसिंग के हवाले से बात है, टॉपिक है हमारा डिफरेंट है थोड़ा सा, ब्लेसिंग इन द परसिक्यूशन। इज़ा रसानी के दौरान खुदा हमें बरकत देता है। और इंसान है, कभी भी नहीं चाहता कि वो परसिक्यूट किया जाए, उसको दुख दिया जाए, उसको तकलीफ हो, वो परेशान हो, या कोई भी पावर, कोई भी इंसान उसे तकलीफ दे। लेकिन अगर खुदा के नाम से आप परसिक्यूट किए जाते हैं, आपको दुख दिया जाता है, आपको तकलीफ दी जाती है, तो कलाम खुदा कहता है कि खुदा उसे बरकत देता है। He is with these people। जो परसिक्यूट होते हैं खुदा के नाम से, खुदा उन्हें बरकत देता है। और आज जो हमने तिलावत की है खुदा कलाम खुदा से, उसमें जो लिखा है उसकी इस बड़ा मशहूर वाज है खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज, और बड़ा इसको कोट किया जाता है। इसमें जबरदस्त ब्लेसिंग है, डिफरेंट ब्लेसिंग का ही ये चैप्टर है, खुदावंद यीशु का वास है। तो जिस इसमें इसमें जो 10 वर्सेस है, 10 वर्सेस में परसिक्यूशन के बारे में लिखा है कि उसमें कैसे ब्लेसिंग लिखा है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सारी ब्लेसिंग है, 8 ब्लेसिंग है, पेटिट्यूड्स हैं। मैं सिर्फ इस जो 8th वर्स 8 उसकी ब्लेसिंग है उसके बारे में बता दूं कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। इट मीन के रास्तबाजी के सब से लोग सताए जाते हैं, सताए जाएंगे। रास्तबाजी क्या होती है? हम खुदा पर जब ईमान ले आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम रास्तबाज बनते हैं। और इस रास्तबाजी को कंप्लीट हम इसे करते हैं कि जो कुछ उसने हमें हुक्म दिया, जो कुछ उसने हदायत दी, जो कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दी हैं, वो रास्तबाजी के ही जिम्मे में आती है। तो जो यीशु के साथ चलते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसे अपना खुदावंद मानते हैं, उसे निजात दहिंदा मानते हैं, उसे हीलर मानते हैं, और उसकी रहनुमाई में चलते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, दे आर द राइशियस पीपल। वो खुदा के रास्तबाज लोग हैं। और खुदा में बारहा इसमें लिखा है
कि रास्तबाजी के सबब से लोग सताए जाते हैं। और खुदावंद यीशु खुद फरमा रहे हैं कि जो सताए गए हैं या फिर सताए जाएंगे उसके नाम से, लिखा है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। रिवार्ड, ये नहीं कहा कि आसमान की बादशाही में आप शामिल हो जाएंगे, आपको इंटरनल लाइफ में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैं इसमें देख रहा था कि लिखा है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दे हैव अ किंगडम, यानी वो उनकी बादशाही उनकी है जिसमें वो शामिल होंगे। द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड जो मैं देखता हूं इसमें, हम कहते हैं सैल्वेशन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, यानी क्योंकि नजात हमें मिल गई है खुदा की बादशाही में जाने के लिए। तो यहां मैं थोड़ी सी इसमें ऐड बात होती है कि लिखा है कि नहीं बादशाही आपकी हो, आपने किसी बादशाही में शामिल नहीं होना। ये दिस इज योर किंगडम, आपकी बादशाही है जो खुदा के नाम से, यीशु के नाम से जो है परसिक्यूट की जाती है। तो इसमें आगे लिखा है कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। हालेलुया। यानी मैं जो आपको बता रहा हूं कि परसिक्यूशन क्या होती है, लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, लोग आप पर इल्जाम तराशियां करते हैं, लोग खुदा के लोगों पर झूठे झूठे इल्जाम लगा देते हैं, जो उन्होंने काम किए नहीं उन पर लगा देते हैं, उनको फंसाने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उन पर मुकदमे दायर करने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए लोग उन पर झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं, क्योंकि वो रास्तबाज हैं और वो उन रास्तबाजी की वजह से वो उनसे दुश्मनी करते हैं और उनकी जाती दुश्मनी जो उनसे निकालते हैं और उन पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि और लगा तरह तरह की बुरी बुरी बातें उनको टाइटल देते हैं। आज के खुदा के लोग डिफरेंट टाइटल से पुकारते हैं, जो अच्छे नहीं है उनसे पुकारते हैं, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं, क्योंकि यीशु के मानने वाले हैं, इसलिए उनको ऐसे टाइटल दिए जाते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ये जानता है कि उसके नाम से ऐसा होगा और वो पहले ही लोगों को समझा रहा है कि जब लोग तुम्हें लान तान करें, तुम्हें बुरी बुरी बातें आपके बारे में कहें, आपको सजाएं दें, आपके ना हक यानी बातें, ऐसी बातें जो नामनासिब बातें हैं वो भी आपके बारे में कहें, तो आपने परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। ये देखो मैं तो ठीक हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं तो किसी को दुख भी नहीं देता, तो आपने परेशान नहीं होना। यू विल बी ब्लेस्ड। जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि मतलब क्या है कि माय फेवर विल बी विद यू, मैं आपके साथ हूं, तो आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं इस बात के लिए जो मेरे नाम से आप उनको सता रहे हैं, और जो भी सताते हैं उनको क्या कहेंगे हम, वो अच्छे लोग तो नहीं होते, वो इब्लीस के कब्जे में आए हुए लोग, उनके ज़हन तब्दील होते हैं और परसिक्यूशन डिफरेंट किस्म की होती है। लोग खुदा को कबूल करते हैं, लोग खुदा को कबूल करने नहीं देते, खुदा की सच्चाई पर वो चलना चाहते हैं, उनको चलना नहीं देते। और अक्सर ऐसे भी हुआ कि अपने ही घर के लोग, अपने ही करीबी लोग उन्हें इस बात से तंग करते हैं, और जिस मुआशरे में रहते हैं वहां भी आपको लोग तंग करते हैं, क्योंकि आप सच्चाई की बात करते हैं, आप सच्चाई बताना चाहते हैं लोगों को, सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते। और जब लोग उस बात को कबूल करते हैं, जो कबूल करते हैं, उनको भी तंग किया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो जो खुदा के लोगों को कहा है कि हमें सच्चाई बयान करनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा है कि मैं इसलिए आया कि जितने गुनाहगार लोग हैं, जितने लोग खुदा से दूर हैं, जो दूसरी फेलोशिप में हैं, वो खुदा के पास आए और उसे बरकत पाए। हालेलुया। तो ये मसीहों का थी जिम्मेदारी है। अगर हम मसीह हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम रास्तबाज लोग हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपको सताया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी फेथफुल टू लॉर्ड। जब आप सताए जाएं तो मैं आप चाह रहा हूं कि आपको बरकत मिलेगी। खुदावंद यीशु कह रहा है कि यू विल बी ब्लेस्ड, आपको बरकत मिलेगी,
खुदावन आपको बरकत देगा। और यहाँ एक और भी बात खुदावन यीशु मसीह ने ऐड कर दी है कि लिखा है कि खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है ना। कि नॉर्मली जब लानतान लोग करते हैं, लोग हमें सताते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। इंसान होते हुए हमें परेशानी होती है कि हम तो अच्छे काम करते हैं, हम तो लोगों की बरकत चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा भी है कि जो आपको सताएं उनके लिए बरकत चाहिए, उनके लिए दुआ करें, उनको लानतान नहीं करें। आप पॉजिटिव रहे, आप नेगेटिव ना हो, आप उनसे मोहब्बत करें, दुआ करें और बरकत भी करें। और मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आप अगर एक गाल पर चांटा मारते हो दूसरे फेर दो, जो कि बड़ी मुश्किल बात है। जब तक हम खुदावन में नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। जो लोग खुदावन में हैं वो ही कर सकते हैं, दूसरों के लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खुदावन यीशु ने कहा जो ऐसा करेगा आसमान पर उसका बड़ा अजर है। हालेलुया। कहा कि बादशाही आपकी लोगों की बादशाही है, वही बादशाह होंगे वहां सारे, वो बादशाही उन्हीं को दी गई है। और हमारी तसल्ली के लिए भी कहा है कि आपसे पहले जो लोग थे, जो नबी थे, ठीक है, कि इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। नबी कौन होते? जो खुदा जिनसे हम कलाम होता है और वो कलाम लोगों को पेश करते हैं कि खुदा आपसे ये कह रहा है। बरकत की बात हो सकती है, वार्निंग भी बहुत होती है, और डिफरेंट जो भी खुदा बात करता है तो लोग उनको भी सताते थे। आप यिर्मयाह नबी को देखें, उसकी जिंदगी भी खत्म थी, कई नबियों को मार भी दिया गया, हालांकि वो खुदा की बातें उन्हें बता रहे थे। तो कहना इसलिए फिक्र की बात नहीं है अगर आपको सताया जाए। दे हैव परसिक्यूटेड द प्रॉफिट्स आल्सो। इसलिए खुदावन यीशु कह रहा है कि जब तुम्हें सताएं लोग तो तुम खुशी करना, नहायत शादमान होना कि आप खुदावन के नाम से सताए जाते हो। बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन then there is a blessing। जो लोग इस काम को कर सकेंगे खुदावन की कुदरत से, खुदा उन्हें बरकत देगा। इसी रेफरेंस को मैं देखता हूं, पतरस रसूल कहते हैं, पतरस रसूल मेरे साथ देखें, पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 12 से 16वीं आयत आप पूरा पढ़ें, लेकिन मैं इसमें से खास 14वीं आयत पर गौर करना चाहता हूं। लिखा है क्योंकि अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो। यानी खुदावन यीशु के नाम से, किसी और वजह से नहीं, यीशु के नाम से। हो सकता है कि आपने कोई खुदावन के लिए काम नहीं बड़ा किया, लेकिन बिकॉज यू आर क्रिश्चियंस इसलिए तम किया जाता है। आपको जॉब्स कई दफा नहीं दी जाती, आपको कई दफा सेकंड दर्जे के लोग समझा जाता है। हो सकता है आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए, जो पोजीशन के मुस्तहक हैं आपको नहीं दी जाती, यानी आपको उल्टा मलामत की जाती है। और कई दफा आपको कहा जाता है कि छोड़कर इसको, यीशु को छोड़कर हमारी तरफ आ जाएं, ये भी कहा जाता है। लेकिन खुदा यीशु कहता है कि पतरस रसूल कहता है कि अगर मसीह के नाम, यानी आप मसीही हैं इसलिए मलामत किए जाते हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, तो यू आर ब्लेस्ड। आप कोई फिक्र की बात नहीं है, मेरी फेवर आपके साथ है। हालेलुया। आई विल गिव यू व्हाट यू नीड, आई विल प्रोवाइड यू बिकॉज आई एम द यहोवा जैरी। हालेलुया। खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। और पतरस रसूल बताते हैं कि जब ऐसा होगा तो क्या आपकी जिंदगी। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि जलाल का रूह, यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इज, जब ऐसा होता है तो खुदा का रूह, खुदा आपको साया कर रहा, आपको घेर लेता है, आपको संभाल लेता है, आपके साथ आ जाता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस इफ समबडी इज परसिक्यूटिंग, मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, उन बहनों भाइयों को इनकरेज करता हूं जिनसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है दुनिया के किसी हिस्से में भी, जिससे लोग नफरत करते हैं, जो बुरी बुरी बातें उनके खिलाफ करते हैं, यानी सिर्फ इसलिए कि वो खुदा के कलाम की बात करते हैं, वो खुदा के साथ चलते हैं, वो खुदा के नाम से कहलाते हैं। तो मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूं
कि गॉड इज विथ यू। हालेलुया, खुदा आपके साथ है। आपको सताया जाए जॉब पर, आपको सताया जाए किसी जगह पर, किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गांव, किसी घर में, किसी ऑफिस में, तो उस वक्त आप याद रखना कि जब आप यीशु के नाम से सताए जा रहे हैं तो गॉड्स स्पिरिट इज ऑन यू। हालेलुया, खुदा का रूह आप पर है। जब मैंने साया करेगा मतलब घेर लेगा। हालेलुया, आप फिक्र नहीं करना, आप शादमान होना। हालेलुया, और आगे लिखा है, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि उसके नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं एक बात है कि हम जब कोई सताए तो हम खुदा की तमजीद करें। पतरस रसूल ये बता रहा है कि आपने ऐसा करना है। जब लोग तुझे सताना शुरू करते हैं, लोग तुझे आपको परसिक्यूट करते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने खुदा की तमजीद करनी है कि खुदा मैं तेरे वसीला से सताया गया हूं, तेरे नाम से सताया, मैं भी तो तेरा बंदा हूं। खुदावन यीशु, आपने कितने बड़े दुख उठाए हैं हमारे लिए और हम आपकी खातिर सताए गए हैं। बाइबल मुकद्दस हिस्ट्री बयान करती है कि पतरस रसूल को जब क्रूसिफाइड किया गया था, जब सलीब दिया गया था, तो उसने कहा कि मुझे सीधी सलीब नहीं चढ़ाना, मुझे उल्टी सलीब चढ़ाओ, क्योंकि मेरे यीशु को आपने सीधी सलीब चढ़ाया था। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं उसकी तरह सजा पाऊं, बल्कि उल्टा करके मुझे सजा दीजिए। That much he loves। और उन्होंने ऐसा ही किया था, रोमन गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया था कि पतरस रसूल को उल्टी सलीब चढ़ा के परसिक्यूट किया था और उसको मारा था। हालेलुया, that much he loves to the Jesus। हालेलुया, आज भी बहुत से मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारे बच्चे जो हैं यीशु के नाम से परसिक्यूट किए जाते हैं। बड़ा दुख भी होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है, बड़ी परेशानी भी होती है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन झूठे मुकदमात में, झूठी इल्जाम तराशी में उन्हें सजाएं दी जाती हैं, उन्हें सफरिंग उनको करनी पड़ती है। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके खानदानों को, उनके बच्चों को भी सफरिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसा करते हैं, खुदा की तमजीद भी आप करते हैं, साथ शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हम तेरे नाम से हम सताए जा रहे हैं, तो फिर लिखा है कि जब तमजीद करते हैं तो मैं आपको बताता हूं खुदा कैसे फिर काम करता है उस जिंदगियों में जो खुदा की तमजीद करते हैं। हैरत अंगेज तरीके से खुदा काम करता है, जलाली काम करता है। खुदा की कुदरत उस जगह पर, उस सरजमीन पर आ जाती है जहां परसिक्यूशन में लोग खुदा की तमजीद और तारीफ करते हैं। बाइबल इस बात को बयान करती है बड़ी वाज़ेह तरीके से। बहुत सी मिसालें हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब परसिक्यूशन के दौरान, सजा के दौरान, बेइज्जती के दरमियान, मारपीट के दौरान खुदा के लोगों को सजा दी गई, तो वो खुदा की तमजीद कर रहे थे। हथकड़ियों में खुदा की तमजीद हो रही है, मारा जा रहा है और खुदा की तमजीद हो रही है। तो उस वक्त फिर खुदा ने क्या किया, मैं वो वाकया आपको बताना चाहूँ। बाइबल मुकद्दस का इमाल की किताब, उसका 16वां बाब, और उसके 16वें बाब में देखें, उसकी 14 से 18वीं आयत में देखें, पतरस रसूल, पौलुस रसूल और सिलास जब फिलिप्पी के इलाके में गए थे और वो वहां तबलीग करने गए थे, खुदा की खुशखबरी के पैगाम देने गए थे, तो लिखा है उस पूरे चैप्टर के दौरान ये बात लिखी है कि एक लड़की थी जिसमें गायब दान की रूह थी, बदरू थी उसके अंदर, जो गैब की बातें बताती थी, और उसके जो ऑनर थे, जो जिनकी लड़की थी, वो उसके वसीला से बहुत से पैसे कमा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि वो बदरू ये सब कुछ बताती थी। जब पौलुस रसूल सिलास उस इलाके में दुआ करने गए और विजिट कर रहे थे, तो वो लिखा है कि वो उनके पीछे लड़की और बदरू, वो कहती कि खुदा के लोग हैं, इनकी खुदा के लोग हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी कि दिस इज द गॉडली पीपल। तो काफी दिनों में लिखा है कि मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ा, लिखा है कि काफी दिन तक ऐसे वो करती रही। देन
पालूस रसूल बिकम एंग्री, और उसने उनको झिड़का उस बदरू को, और वो उस लड़की से निकल गई। जब निकल गई तो सारी वो नॉर्मल लड़की हो गई, और जिसके ऑनर थे, वो उसके जो उससे पैसे कमा रहे थे, इस बदरू की जो इंफॉर्मेशन दे रही थी, और वो नाराज हुए। और लिखा है कि उन्होंने पालूस रसूल पर और सिलास पर इल्जाम लगाए। उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक लड़की को शफा दी, बदरू से रिहाई बख्शी, लेकिन जो लोग उसके वसीला से दौलत कमा रहे थे, वो लोग उससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमारी सारी बिजनेस बंद हो गई है। पालूस रसूल पर उन्होंने इल्जाम लगाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पालूस रसूल और सिलास को आप सख्त उन्हें सजा दी, गवर्नमेंट को बताया, झूठे उन पे मुकदमा करवा दिया गया, उसको पकड़ लिया गया उन लोग को, और उनको मारा पीटा। लिखा है, मैं चंद बातें बताना चाहता हूं। लिखा है इसमें 19वीं आयत में, जब खुदा उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती थी, तो पालूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले गए, और कहा ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं, ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। इल्जाम तराशी क्या की है कि ये खलबली चाहते हैं, शहर का अमन बिगाड़ते हैं। हालांकि ऐसा तो किया नहीं था उन्होंने तो एक जो लड़की जिसमें बदरू थी उसको रिहाई बख्शी, शफा बख्शी थी, तो झूठा इल्जाम उन पर लगाया, और फौज को और पुलिस को बुलाया, और लिखा है कि फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया। बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करना, अच्छा काम करने से, शफा देने से, यीशु मसीह के नाम से। उन्हें क्या किया, उनके कपड़े भी फाड़े गए, उनको बैंतों से मारा भी गया, उसको कैद में डाला। परसिक्यूशन, यानी खुदा के लोग जिनमें खुदा की कुदरत पाई जाती, यानी उन्हें डांटा और वो बदरू निकल गई उससे। और इल्जाम क्या लगाया कि ये शहर में दंगा फसाद करा रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे खैर का अमन खराब हो रहा है, और उन्हें झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाला। और मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं, जो पतरस रसूल कहता है कि हम परसिक्यूशन में हम दोस्ताइश करें, तो यहाँ पालूस रसूल और सिलास भी यही कर रहे हैं। लिखा है उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया, और उनके पांव काठ में ठोक दिए, यानी अंदर जो जेल थी, जो सेल थी, उसमें डाला। और लिखा है कि उनके पांव भी काठ में ठोक दिए, उनमें भी बेड़ियां लगा दी। यानी कितनी मुश्किल से, उन दिनों में कैद खाने भी इतने अच्छे नहीं होंगे, और उनको डाला और अंदर की कोठरी में डाल दिया उनको। तो पतरस तो पालूस और सिलास रसूल क्या कर रहे हैं, आप लिखें। इसी बात पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। जब कैद में हाथ बंद हैं, पांव में बेड़ियां लगी हैं, और अंदर अंधेरे में डाल दिया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और खुदा की तमजीद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। यानी उन्हें कोई डर, खुद हालांकि उनको मारा भी गया, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, और कैद में भी डाला है, लेकिन वो खुदा की तमजीद और तारीफ करे। कब कर रहे हैं, जब परसिक्यूट किए जा रहे हैं, परसिक्यूशन के दौरान अजियत जब दी जा रही है, इज़ारसानी की जा रही है, उस वक्त वो तमजीद करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो खुदा का आसमान खुल जाता है, खुदा की कुदरत वहां नाज़िल होती है। तो यहां देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसे किया तो क्या हुआ। लिखा है कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बुंचाल आया, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल गईं। हालेलुया। जब खुदा की तमजीद करें तो खुदा की कुव्वत ने जेल की बुनियादें हिला दी, नींव हिला दी। दरवाजे जो बंद थे
वो भी खुल गई, बेड़ियां जो लगी थी वो भी टूट गई, खुल गई, और वो बिल्कुल आजाद हो गए। यानी आप जब परसिक्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि खुदा की जब तमजीद करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, उस दौर में भी जो बड़ा मुश्किल, आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उस वक्त खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत नासिल होती है और वो आपको हर किस्म के बंधन से आजाद कर देती है। हालेलुया। आगे फिर इसमें लिखा है कि जब ये उसका जो जेलर था, लिखा है कि और दरोगा जाग उठा, कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए हैं, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। हालेलुया। और वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बुलाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उनको और उसके सब घर वालों को खुदा का कलाम सुनाया, और उसने उसी रात उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उसी वक्त उसे रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बचाया, और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। हालेलुया। कैद खाना में खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो गई, और दरोगा ने, जो मसीही नहीं था, जो गैर कौम का था, जो बुत परस्त था, उसने देखा कि यही खुदा है, यही खुदा के लोग हैं। आसमान से खुदा की कुदरत नाज़िल हो गई। तो मेरे भाई और बहनों, वहां भी पौलुस रसूल परसिक्यूशन के दौरान आगे खुदा की खिदमत कर रहा है, खुदा का जलाल देख रहे हैं लोग, और वहां खुदा को, जेल में भी खुदा को कबूल करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई खुदा का बंदा जेल में है, कैद में है, पुलिस स्टेशन पर है, कहीं भी है, आपने खुदा की प्रशिश करनी है, और जब आप ऐसा करेंगे खुदा सारे बंधन तोड़ देगा और अजीब तरीके से रहाई बख्शने वाला खुदा है। आगे इस चैप्टर में लिखा है कि उन्होंने खुद उसको आजाद कर दिया। पौलुस रसूल उस वक्त रोमी नेशनल था, और उसने कहा है, मुझे बगैर कसूर के जेल में डाला, मैं उस पे ऑफिसर से बात करूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने उसे आजाद कर दिया और उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस मुसीबत में भी अपने खुदावंद को नहीं भूला, उसकी तमजीद और उसकी तारीफ की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब परसिक्यूशन हो और खुदावंद के लोग उसकी तमजीद और तारीफ करें, तो खुदावंद की कुदरत ज़ाहिर हो जाती है और खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है। मैं देख रहा था इब्रानियों के खत, उसके 10 बाब इसी हवाला से है, 32 से 36 इसको, इन वर्सेस को पढ़ें तो हम बड़ी जबरदस्त खुदा के वादे की बातें देखते हैं। लेकिन मैं 36 वर्ष पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई जुनून हासिल करो। यानी बड़ी मुश्किल बात है कि हम मुसीबत में मार खाते हुए लोग खुदा के बेइज्जती कराते, जेलों में जाएं और बड़ी मुसीबत में हों और वो खुदा की तमजीद करें। तो इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि अगर तुम्हें सब्र करना जरूर है। ये नहीं कि उसी वक्त आप आजाद हो, उसी वक्त आप को तसल्ली मिल गई है, उसी वक्त आपको रहाई मिल गई है। नहीं, यू हैव टू बी टॉलरेट, सब्र करना। खुदा कोई खास काम करना चाहता है आपके वसीला से, जेल में डाल के आपको परसिक्यूट होने की परमिशन देकर, तो खुदा कोई खास काम करना चाहता है। लेकिन ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके, इट मीन खुदा के लोगों को जब परसिक्यूट जाता है, गॉड इज अलाउइंग दिस वन। खुदा उस वसीला से पौलुस और सिलास को जब इतनी बेइज्जती की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और एक घराना निजात पा गया। हालेलुया। अपने लोगों के वसीला से जब परसिक्यूट होते हैं तो गॉड हैज अ पर्पस, उसके वसीला से जबरदस्त खुदावंद काम करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं दुनिया में जब लोग
परसिक्यूट किए जाते हैं मुख्तलिफ लॉ की वजह से, कानून की वजह से जो खुदा के लोगों के लिए बना दिए गए हैं, तो बेशक लोग परसिक्यूट तो हुए, मुसीबत ही बड़ी सही लोगों ने, उनके घरानों ने, बच्चों ने, खानदानों ने, लेकिन खुदा ने फिर उस परसिक्यूशन से, उसकी परसिक्यूशन के वसीला से अपना नाम सर बुलंद किया, उनको रिहाई भी बख्शी है। हमारे सामने बहुत सी गवाहियां पाई जाती हैं, आपने देखा है। आसिया बीबी की गवाही आप देखते, 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये बेगुनाह है, सारे झूठे गवाह हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया, आला अदालत पाकिस्तान की ने 9 साल तक उसने ये अजियत बर्दाश्त की और खुदावंद ने उसे बाइज्जत रिहा किया। हालेलुया, खुदावंद की तमजीद तारीफ हो कि जो बेकसूर होते हैं लोग, खुदा उन्हें सरबुलंद करता है। हालेलुया। तो आज भी जितनी बहनें, भाई, बच्चे परसिक्यूशन की हालत में हैं या परसिक्यूट किए जाते हैं, मैं उनको इनकरेज करता हूं, उनकी दुआ भी करता हूं। आप सब भी उनके लिए दुआ करें ताकि वो ईमान में मजबूत रहें, साबर रहें और खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करे, खुदा अपनी कुदरत इस्तेमाल करे और उनके वसीला से खुदा के नाम को चलाने लगा। वादे की हुई चीजें हासिल करो। खुदा ने उन लोगों से वादे किए हुए हैं कि वो उनकी जिंदगी में क्या बरकत देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं एक और वर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 33 जो वर्ष में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में है, उनको हमसे ना तो मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई मखलूक। हालेलुया। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ये सारी चीजें, हुकूमतें, पावर्स, ईमन के कहा फरिश्ते भी, और ये लिखा है कि मौत और जिंदगी भी हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते। हम खुदा के लोग हैं। अगर हम जिंदा रहें, पौलुस कहता है, तो फिर भी मेरे अब जिंदा, फिर मैं मसीह में हूं। अगर मैं मर जाऊं तो मैं नफरत की बात है, क्योंकि मैं खुदा की बादशाही में शामिल हो जाता है। लिखा है, बुलंदी या पस्ती, कोई मखलूक कहता है हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया, के इस वक्त भी वो अपने लोगों के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। ये बड़ी जबरदस्त बातें जो खुदावंद का बंदा हमें पौलुस से बता रहा है, हमारे लिए तसल्ली इत्मीनान का बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि पौलुस रसूल कहता है कि हमें एक बात जरूर इस सारे प्रोसेस में रखनी है कि हम दुआ करते रहें, खुदावंद के साथ रहे। और लिखा है कि जो दुआ करते हैं लोग उन्हें भी सिताते हैं। हालेलुया। दुआ तो हम खुदा से करते हैं, लोगों की भलाई की बात करते हैं, खुदावंद उनको बरकत दे, लेकिन उनके भी सिताते हैं। लिखा है इसमें 1 कुरिन्थियों उसका 4 बाब 22 में लिखा है, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ करते हैं, वो सताते हैं, हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं, हम उनकी नस्मात करते हैं। खुदा के लोग जो होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें प्यार और मोहब्बत की बातें सिखाई हैं, हमें दुश्मनी की बात ही नहीं उसने सिखाई। हमारे अंदर से एग्रेशन वो निकालता है और कहता है कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए दुआ करो। और पौलुस रसूल इसी बात को कुरिन्थियों के खत में लिखता है कि हम दुआ करते हैं, लोग हमें सताते हैं, हम लोगों के लिए अच्छे करते, हमारे लिए हमें बदनाम करते हैं, और हम मिन्नत समाजत फिर भी करते हैं, बदला नहीं लेते। ले सकते हैं लेकिन हम बदला नहीं लेते हैं। आज भी खुदा का शुक्र है, पाकिस्तान में जब भी ऐसे वाकयात हुए हैं, जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी भी पाकिस्तान की किसी सरजमीन, किसी प्रॉपर्टी को मसीहियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। एहतजाज कर रहे हैं, ये ज्यादती की गई है, ज्यादती हो रही है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते, बड़े अमन अमान से प्रोटेस्ट करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हमारे मसीही बहन भाई जो हैं हमेशा खुदा की उस बात की ताबेदारी करते हैं कि अमन और सलामती के साथ हमें रहना है, और दूसरों के लिए कहते हैं। हमारे बहुत से जो हमारे भाई पाकिस्तान में दूसरे मालिक में रहते हैं, इस बात की तारीफ भी करते हैं। जो सच्चे खुदा के लोग, जो इंसानियत से प्यार करते हैं, वो इस बात की तारीफ भी करते हैं कि मसीहियों ने कभी भी
غلط کام نہیں کیے اور وہ ہمیشہ خدا اپنے ملک میں ہمیشہ وہ امن و امان سے رہتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آج میں خاص طور پر آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے آپ کو، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں بڑے کمزور ہیں، ہمارا سٹیٹس اچھا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں وی آر ویک، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک ایسا ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے. پالوس رسول ہمیں بڑی زبردست باتیں بتاتا ہے کہ گاڈلی پیپل they are not weak, they are powerful. ہمیں کرنتھیوں کا دوسرا باب اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں، اس کو پورے آپ چیپٹر کو پڑھیں تو بڑی ہی زبردست باتیں ہیں. جو اپنے آپ کو آج بھی میرے بھائی بہن کمزور سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے they are powerful. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ہاللیلویا. میں ایک پاکستان میں تھا تو ایک ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا، کسی نے ہم سے چیٹنگ کر لی. تو میں جب اس کو پروسیڈ کرنا چاہتا تو مجھے بتایا کہ جی جس آدمی سے بات کر رہے ہیں کہ ہی از ویری پاورفل مین، اس کے بڑی سورسز ہیں یہ. تو میں تو خدا کا خادم ہوں، میں نے کہا جی ہم سے پاورفل کون ہے، زیادہ ہے، ہم سے پاورفل زیادہ کون ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہی ول سپورٹ اس. اور میری تو کوئی سورس نہیں تھی، میں فورن میں رہتا ہوں تو لیکن خود ایسے ہی میں نے یہ کہا، میرے ذہن میں ایک زبردست خداوند نے بات ڈالی اور ایک زبردست سوچ دی جس سے میں اپنے مسئلے کو حل کر سکتا تھا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو یعنی خداوند جب نام لیتے ہیں تو خداوند آپ کا مددگار ہے، اور لوگ آپ کے پاس بھیجے گا، سورسز آپ کو دے گا، آپ کے لیے تمام ذرائع پیدا کرے گا کہ جو آپ کو جن باتوں کی آپ کو ضرورت ہے. تو اس میں لکھا ہے پالوس رسول کہتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو پھر میں زور آور ہوتا ہوں. لکھتا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. ہاللیلویا. یعنی پالوس رسول بڑی زبردست ریولیشن میں بتاتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں پھر ہی زور آور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہم اپنے خداوند کی طرف دیکھتے ہیں. ہماری ساری سورسز ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے ذرائع ختم ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. تو then we are looking to the God. ہاللیلویا. خدا کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. ہم خدا کی قدرت کو دعوت دیتے ہیں، خدا کی مدد کو دعوت دیتے ہیں کہ خداوند میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کمزور، میرے ذرائع نہیں ہیں، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں یا لوگ میرے اگینسٹ ہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیس نہیں لڑ سکتا، میں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو خداوند تو میرا مددگار مان. تو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں جب کمزور ہوتا ہوں تو میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں اس وقت زور آور ہوں اور عجیب طریقے سے خدا میری مدد کرتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو جب ہم کمزور ہیں تو ہمیں خدا کو پکارنا ہے، خداوند کے پاس آنا ہے، دنیاوی سورسز سے زیادہ ہمیں خدا کی طرف توجہ دینا ہے. وہ جتنی ضرورت ہوگی سورسز کی وہی ہمیں مہیا کرتا، لوگ بھی مہیا کرے گا، ضروریات بھی مہیا کرے گا، اور ہمیں اس مصیبت سے جس میں ہیں ہمیں نکالے گا بھی. ہو سکتا ہے یہ پرسیکیوشن کچھ دیر چلے، ہو سکتا ہے یہ ہماری پنشمنٹ جو ہمیں دی جا رہی ہے کچھ دیر کے لیے رہے. اس وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. خداوند اپنا مقصد پورا کرتے ہوئے ہمیں اس تمام مشکل سے نکالے گا. بصیت ایسے قوم یا انفرادی طور پر جب ہم کمزور ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. بہت سے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو، بہنوں بھائیوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. ابھی بھی، آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے کہ ہماری ایک بیٹی پر الزام لگا دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بیٹی تبیتا پر، اور اس کے خلاف انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا ہے. وہ کہتی میں نے کسی مذہب کے خلاف بات نہیں، کسی پروفٹ کے خلاف بات نہیں کی، وہ شاید خدا کا کلام لوگوں کو بتا رہی تھی کہ
मरीजों को बता रही थी कि दुआ करो तो शफा दे। तो ये तो अच्छी बात थी कि दुआ के लिए शफा तो खुदा ने देनी है, डॉक्टरों ने थोड़ी देनी है या मेडिसिन से थोड़ी है। तो वो तो यही बता रही थी, और उसकी इस खुशखबरी से उस पर परसिक्यूशन का इल्जाम लगा के परसिक्यूट किया जाता है। तो यकीनन जरूरी जब ऐसे लोग परसिक्यूट होते हैं तो हमारा क्या फर्ज है, हम दुआ करें, उनकी मदद करें, खुदा उन्हें इन तमाम परेशानियों से निकाले और रिहाई बख्शे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी कमजोरी में खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम मुबारक हैं और खुदा का साया हम पर है। और आगे ये भी फरमाते हैं ताकि हम अपनी कमजोरी को फख्र न करें, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। यानी उसका था कि इसलिए बात है कि खुदा की कुदरत हम पर छाई रहे। हालेलुया। जब खास तौर पर जो परसिक्यूट लोग होते हैं वो खुदा की कुदरत उन पर ज़ाहिर, क्योंकि खुदा का जलाल उनके वसीला से ज़ाहिर हो रहा है। हालेलुया। तो आपने कमजोर नहीं बनना, आपने खुदावन के लोग जो हैं वो याद रखें, जब परसिक्यूट हो रहे हैं तो खुदा की तरफ देखना है, क्योंकि आप खुदा के नाम से परसिक्यूट हो रहे हैं। खुदावन आपको जरूर रिहाई बख्शेगा, जरूर तसल्ली देगा। जैसे मैंने बहुत सी एग्जाम्पल हैं, पौलुस रसूल की एग्जाम्पल दी थी, वो खुदा की तमजीद करता था, खुदा से दुआ करता, और खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह भी परसिक्यूट किए गए थे, सलीब उन्हें दिया गया था। किसकी खातर उसने किया? हमारी खातर, मेरी और आपकी खातर किया था, ताकि हम गुनाह से निजात पा सकें और खुदा की बादशाही में शामिल हो सकें। वो उसने हमें टारगेट दिया है कि हम ये मनादी जो है, ये खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं वो इसके खिलाफ उठते हैं और परसिक्यूट करते हैं लोगों को, और इस सच्चाई को बुलंद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उसने खुदा बाप की मर्जी को जैसे खुदा बाप ने कहा था वैसे उसने किया था। हम गतसमनी में बाग में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाप को कहता भी है कि अगर ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वो कहता है ये तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा की मर्जी थी कि उसके खून के वसीला से तमाम बनी इंसान को गुनाह से निजात बख्शे, ताकि सब खुदा की बादशाही में शामिल हो सकें। और जब उसने ऐसा किया था तो खुदा ने कलाम खुदा में लिखा है, फिलिपियों के खत में लिखा है कि सबसे आला नाम रुतबा खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। फिलिपियों के खत में उसके दूसरे बाब 9 में लिखा है, इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, कि हर घुटना उसके सामने गिरे। हालेलुया। जब आप भी खुदा के लिए परसिक्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए उसकी तमजीद तारीफ करेंगे, खुदा आपको भी बहुत सर बुलंद करेगा। हालेलुया। सो जब खुदा की मर्जी से कोई परसिक्यूट हो रहा है या मुसीबत या दुख में है उसके नाम से, तो गॉड विल लिफ्ट हिम अप। हालेलुया। उस घराने को, उस ह्यूमैनिटी को, उस कौम को खुदा सर बुलंद करेगा। मेरी दुआ है, मैं दुआ को हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग परसिक्यूट हो रहे हैं या मुसीबत में हैं, आप ऐसे कौम, ऐसे खुदा के लोग होते हुए उनके लिए दुआ करें और उनकी हर तरह से मदद करें। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप परसिक्यूशन के प्रोसेस में शामिल हैं और आप खुदामंद के लोगों के लिए मददगार साबित बनेंगे। हालेलुया। तसल्ली का बायस बनेंगे। कलाम के वसीला से प्रैक्टिकल तरीके से हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा के नाम के लिए वो काम कर रहे हैं। Because we have to support them and we have to pray. Number 1, खुदा से दुआ करनी है और उसके साथ हमें प्रैक्टिकल भी अपने लोगों की मदद करनी है। मेरा यकीन और ईमान है कि आज की कलाम से हमें तसल्ली मिली है कि हर किस्म की तकलीफ, दुख, दर्द में, हर किस्म के ट्रायल में, हर किस्म की मुसीबत में खुदा हमारे साथ है और वो हमें बरकत देता है। This is the reason I told you, persecution जो है इसके दौरान हमें बरकत देता है। The blessing in the persecution. हालेलुया। इज़हार रसानी के दौरान भी खुदा हमें
برکت دیتا ہے، آسمان کھول دیتا ہے ہمارے لیے، بادشاہی میں بخشتا ہے، اور ہمیں اور سی 100 آف بلیسنگس ہمیں بخشتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں آپ کے لیے 2 منٹ کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہاللیلویہ۔